इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर 3 बड़े चेहरों को देख रहे हैं और हरियाणा की जो सियासत है उसमें लगातार अगर हम कहें तो सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। कब राव इंद्रजीत कांग्रेस के साथ हाथ मिला लें। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, ये केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और ये नायब सैनी सरकार में अनिल विज जो कि परिवहन मंत्री हैं। तो ऐसे में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो राव इंद्रजीत है इन्हें कांग्रेस की तरफ से ऑफर मिलना शुरू हो गया है। राव इंद्रजीत को हाल ही में राज बब्बर जो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं उन्होंने कुछ ऑफर दिए। उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आपको वो मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, और उन्होंने ये तक कहा कि राव इंद्रजीत की जो बेटी आरती राव है वो मेरी बेटी के समान है और अपनी बेटी को मैं कांग्रेस में जरूर अधिकार दिलाऊंगा, उसको जरूर मैं अधिकार दिलाऊंगा। हालांकि नायब सैनी सरकार में फिलहाल आरती राव जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी को संभाल रही है, लेकिन ये बात चल रही है कि आरती राव से स्वास्थ्य मंत्रालय वापस लिया जा सकता है, क्योंकि अंबाला में जब अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचे थे अनिल विज तो वहां स्वास्थ्य सेक्टर में खामियां पाई गई। वहां पर बहुत बड़े हद तक ये देखा गया कि किस तरीके की वहां दिक्कतें थी। एसी नहीं चल रहा, वहां पर मशीनें काम नहीं कर रही, जिसके बाद ये कहा गया कि आरती राव से इस्तीफा लिया जाए, उनसे मंत्री पद वापस लिया जाए, जिससे राव इंद्रजीत भी इस मामले पर भड़कते नजर आए थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया, उनके बयान के बाद तो तस्वीर पूरी तरीके से पलट गई। दरअसल जो बयान मोहन भागवत ने दिया, उन्होंने कहा कि जिनकी उम्र 75 की हो गई है, बीजेपी के अंदर जो नेता हैं, जो बड़े पदों पर हैं, उनकी अगर 75 की उम्र हो गई है तो वो अब आगे राजनीति के बारे में ना सोचे, वो राजनीति में ब्रेक के बारे में सोचे। और तभी से ये देखा जा रहा है कि राव इंद्रजीत जो कि ये आप देख रहे हैं अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं। हालांकि खबर है कि 10 से 12 जो विधायक हैं वो इनके साथ हैं। और हाल ही में राव इंद्रजीत की बगावत को देखकर जो सैनी है वो इनके घर डिनर पार्टी में पहुंचे थे अपनी पत्नी के साथ में। और कांग्रेस की तरफ से राव इंद्रजीत को ऑफर मिलना ये साफ तौर पर बताता है कि क्या वाकई राज बब्बर ने जो कहा कि राव साहब के आगे सीएम तक की नहीं चलती, यानी कि राव साहब का जो दबदबा है हरियाणा की जो दक्षिण बेल्ट है उसमें, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या राव इंद्रजीत अब कांग्रेस की तरफ जाएंगे। हालांकि मैं अगर अनिल विज की भी बात कर लूं तो अनिल विज जो कि अंबाला से विधायक है, मौजूदा समय में वो हरियाणा में बीजेपी की सरकार में 2 बार वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। लेकिन जिस तरीके से अनिल विज के भी बगावती तेवर नजर आ रहे हैं, वो भी नायब सिंह सैनी से नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या विज और राव एक साथ अगर कांग्रेस की तरफ चले जाते तो क्या सीएम सैनी जो मौजूदा समय के उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, और क्या हरियाणा में राव इंद्रजीत और अनिल विज ये दोनों मिलकर कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। अपने दर्शकों को बताएं, राव इंद्रजीत ने अपनी जो शुरुआत है वो कांग्रेस से की, लेकिन हुड्डा से अनबन के चलते 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त में वो बीजेपी के साथ आ गया। वैसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी आने के बाद में उनकी खट्टर से नहीं बन पाई, उनकी सीएम सैनी से नहीं बन पा रही है। और अब जिस तरीके से भागवत ने बयान दिया उसके बाद चर्चा चल रही कि राव इंद्रजीत अब कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं।